गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का रियल नंबर सिस्टम का थर्ड चैप्टर 2.4 पढ़ेंगे, जिसमें आपका रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। तो किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ें हम क्लास 6 से पढ़ रहे हैं। बट क्लास 6 में आपने होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स या निगेटिव इंटीजर्स को ही पढ़ा होगा। तो एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर ले रहे हैं, समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई नंबर लाइन आपको बनाना होता है तो आप सबसे पहले इसके मिड पॉइंट पर कहीं पर 0 लिख देते हैं। उसके बाद सभी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो आप इस 0 के राइट साइड में ऑल नेचुरल नंबर्स लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इस नंबर्स को नोट कर लेते हैं। और निगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम 0 के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस तरीके से जब हम कोई रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे होल नंबर्स, यानी कि सिंपल सी भाषा में समझ सकते हो, ये टोटल इंटीजर्स होते हैं। ये निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 इंटीजर्स, टोटल इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। अब किसी रियल नंबर को हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही इंटीजर्स में अगर हमसे कहा जाए कि डेसिमल में अगर कोई नंबर हो, यानी कहीं लिखा हो हमारा 1.5, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें क्लास 9 में समझना है। ध्यान दीजिएगा, अगर यही नंबर हमें पॉइंट में रिप्रेजेंट करना हो तो थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देंगे, ये नंबर लाइन यही आपकी रहेगी। अब इस नंबर लाइन में 1.5 हमको रिप्रेजेंट करना है। ध्यान दीजिए 1.5 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1.5 किस नंबर के बीच में आएगा, पहले हम ये देखते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में 1.5 आएगा। तो आप सबको पता है 1.5 इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, यानी कि 1.5 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। क्लियर है? यानी कि आप एक बात कह सकते हैं कि 1.5 में बी बिटवीन 1 एंड 2, 1.5 1 और 2 के बीच में आएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 से 2 के पार्ट वाला इसी पार्ट को हम जूम करेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, इतने भाग को हमने सर्कल कर लिया और 1 को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और 2 को यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब ध्यान से बात को समझिएगा, हम क्या करेंगे 1 और 2 को जूम कर देंगे, यानी कि अब वही नंबर लाइन जो 1 और 2 था उसको हमने जूम करके इतना बड़ा कर दिया। 1 हमारा यहाँ आ गया, 2 हमारा यहाँ हो गया। क्लियर है? 1 मीन्स होता है 1.0, 2 मीन्स होता है 2.0। क्लियर है? अब 1.0 और 2.0 इसके बीच में टोटल 10 नंबर्स आएंगे, क्योंकि पॉइंट में आप जानते हैं 1.0 के बाद 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 3 एंड सो ऑन, 1.9 के बाद आपका 2 आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ध्यान से बात समझिएगा, इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 इक्वल पार्ट में। ये आप इसको बना लेंगे 1 2 3 4 5 की लाइन थोड़ी सी आप बड़ी कर दीजिए, 6 7 8 9। क्लियर है? अब जो फर्स्ट पार्ट हमारा आया है ये हो जाएगा 1.1, सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा 1.2, थर्ड पार्ट 1.3, फोर्थ पार्ट 1.4 और फिफ्थ पार्ट आपका 1.5
1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड देन 2.0। इस तरीके से हम अब मान लीजिए हमको हमारा क्वेश्चन था 1.5 रिप्रेजेंट करना, तो देखिए 1.5 आपका मिल गया, यही आपका है 1.5। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था। नेक्स्ट, अगर डेसिमल के बाद आपका दो नंबर आते हैं 1.5 के बाद भी समथिंग कुछ आता है, तो हम क्या करेंगे, इसी जो भी जिस पार्ट के वो बीच में आएगा उन दोनों पार्ट को हम जूम करेंगे। नेक्स्ट टर्म में हम फिर से उसको जूम करके इसी तरीके से बनाएंगे और हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो मे बी आप लोग ये समझ चुके होंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से बनाते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी क्वेश्चन के माध्यम से आप समझेंगे किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। तो एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है। विजुलाइज 3.765 आपको वो विजुलाइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपका 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको विजुअलाइज करना है, कौन सा नंबर है आपका 3.765 3.765। अब पॉइंट के बाद इसमें 3 नंबर्स हैं आपके। आफ्टर पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड में आपके 3 नंबर्स हैं, यानी कि इसको 3 टाइम्स हमको जूम करके इसको समझना होगा। तो जिस तरीके से आपको 1.5 मैंने बताया है उसी तरीके से इसको आगे के टर्म में बढ़ेंगे और इसको समझेंगे। विजुलाइज में आपको क्या करना है, केवल पेंसिल से सही ढंग से फिगर बना देना है। बुक देखिएगा, उसमें एक एग्जांपल्स होगा, जिस तरीके से उसको जूम किया गया बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कैसे आपको जूम करना है। इसमें कुछ भी राइट डाउन नहीं करना है, एक बात ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, बस आपको इसको किस तरीके से देखा जाएगा इसका स्टेप आपको बताना है। तो स्टेप में हमने आपको अभी बताया था, फिर से वही एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। देखिए 3.765। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे आपके नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपका 0 1 2 3 4 5 1 -1 -2 -3 3 पॉइंट समथिंग है, यानी कि ये 3 और 4 के बीच में होगा। आप क्या करेंगे, 3 और 4 को जूम करेंगे। ध्यान दीजिए, हम 3 और 4 को जूम करेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 3.0 और इस तरफ आपका हो जाएगा 4.0। क्लियर है? ये 3.0, ये 4.0। इसको 10 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 को थोड़ा सा आप बड़ा बना देंगे। 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 हो गया। नेक्स्ट हमें 3.76 देखना है, यानी कि 3.7 और 3.8 इसको हमें जूम करना होगा। बस आपको ये देखना है हमें कौन सा टर्म जूम करना है। तो आपका हो जाएगा 3.7 यहाँ पर, 3.8 यहाँ पर। ये आप एक फिर से लंबा लाइन खींचेंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा 3.7 और राइट साइड में हमारा हो गया 3.8। अब नेक्स्ट वही टॉपिक, फिर से इसको 10 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75। इसको थोड़ा बड़ा बना देंगे। मिडिल टर्म को हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। 3.76 3.77 3.78
3.79 और उसके बाद आपका 3.80 ये आपका हो जाएगा 3.70, ये हो जाएगा 3.80। क्लियर हो गई इतनी बात? अभी भी हमें नेक्स्ट आपको समझना 3.76, ये तो आपको मिल गया, लेकिन 3.765 देखना है। तो आप क्या करेंगे, 3.76 एंड 3.77 इसको हम जूम करेंगे। ठीक, 3.76 और 3.77 को जूम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.76, ये हो जाएगा 3.77। थोड़ी सी लंबी लाइन खींची जाएगी यहाँ पर क्योंकि नंबर्स ज्यादा लिखने हैं हमें। ये हो जाएगा 3.65 है, तो 76 और 77 इसको करना है। ये सर्कल रंग हो गया है, ध्यान दीजिएगा। 76 और 77 इसके बीच को आपको जूम करना है। 3.77 3.76 क्लियर। 3.76 लेफ्ट साइड में हो गया, 3.77 आपके राइट साइड में हो गया। अब ये 3.760 हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म आप लेंगे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देंगे। 3.767, 766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.770। क्लियर है? हमें अब आपको बताना है यहाँ पे 3.765, 3.765 देखिए यहाँ पर आपका है, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 3.765, यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये क्लियर हो गया आपका किस तरीके से हम विजुलाइज करेंगे, जूम करके इसको समझेंगे। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा हिंट आपको कर दे रहे हैं, सेकंड वाला आप खुद बनाएंगे। विजुलाइज 4.26 पर बार, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है 4.26 इस पर बार है। इट मींस आप जानते हैं ये होता है आपका 4.26 26 26 मेनी टाइम्स होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम 4 टाइम्स, मतलब इसके पॉइंट के बाद 3 टाइम्स या 4 टाइम्स तक आप लगाएंगे, बस काफी है। 4.262 इतना आप निकाल देंगे, बस काफी है। यानी कि इसके आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, या बहुत ज्यादा आप निकालना चाहते हैं तो 4.2626 इसको आप विजुलाइज कर दीजिए, उसके आगे आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है और फर्स्ट आप लोग यहाँ लगा लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले टर्म को देखेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, बीच में आपको एक चैप्टर पॉलिनोमियल सेकंड का पढ़ाया गया था। तो अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि 1.4 या 5 पहले नहीं बताया गया, तो इसलिए इसको बता दिया गया। जिसको जरूरत हो वो नोट कर ले। जो बच्चे लगाए हैं, ऑलरेडी लगा चुके हैं या पढ़ चुके हैं, उनको इसको लगाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।